तो बच्चों अभी वाले हैं साइटोलॉजिकल बैरियर के बारे में। ओके, तो आओ शुरू करें, है ना। आओ सुनाएं तुम्हें साइटोलॉजिकल बैरियर की कहानी। पता नहीं आजकल गलती क्यों हो रहा है इतना, मेरा दिमाग कहीं और है लगता है। सुबह में आपको थोड़ा ज्यादा सोने की जरूरत है। क्या? आप थोड़ा ज्यादा सोने की जरूरत है। किसका जरूरत है? कुछ सोना चाहिए थोड़ा सा और ज्यादा। अच्छा, नींद का जरूरत बोल रही है। हमको लगा पता नहीं क्या दवा दारू का जरूरत होगी। चलो सेल्यूलर बैरियर का देखते हैं, ठीक है। सेल्यूलर बैरियर से नाम है, सॉरी क्या लिखा है, साइटोलॉजिकल। हाँ, सेल्यूलर साइटोलॉजिकल सब तो बराबर ही है वैसे, बट सेल्यूलर तुम लोगों को लिखवाए थे तो सेल्यूलर। पता नहीं क्यों इतना गलती कर रहे हैं आज हम, आजकल मतलब कुछ मंथ से, एक मंथ या 20 दिन। तो सेल्यूलर बैरियर, चलो सेल्यूलर बैरियर में देखते हैं क्या लग रहा है। नाम से क्या लग रहा है कि कुछ सेल्स होंगे वो बैरियर की तरह एक्ट कर रहे होंगे, राइट? नाम से ही लग रहा है, बोलो। ठीक है, तो इसमें मेनली कहानी चलता है किसका? डब्ल्यूबीसी का। किसका चलता है? डब्ल्यूबीसी। हमें पता है कि डब्ल्यूबीसी हमारा डिफेंस मैकेनिज्म है ना। डब्ल्यूबीसी क्या हमारा डिफेंस मैकेनिज्म। तो उसके जो सेल्स जो बैरियर प्रोवाइड करवाते हैं उसको हम लोग कहते हैं सेल्यूलर बैरियर, ठीक है। तुमने ग्रैनुलोसाइट्स के बारे में सुना होगा, डब्ल्यूबीसी, ठीक है, या फिर पीएमएनएल नाम तो सुना ही होगा। पॉलीमॉर्फिक या पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट, है ना। पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट, ठीक है, इसको कहते हैं। यानी इसको क्या कह सकते हो? ग्रैनुलोसाइट्स। इसमें कौन से आते हैं? जैसे न्यूट्रोफाइल को ले लो, न्यूट्रोफाइल है, बेसोफाइल है, एस्नोफाइल है, ठीक है। इस सब के बारे में डिटेल में बताएंगे, सबका फंक्शन डिटेल में, ठीक है, जैसे न्यूट्रोफाइल। ओके, दूसरे डब्ल्यूबीसी कैसे है? जैसे मोनोसाइट है और नेचुरल किलर। नेचुरल किलर किसको कहते हैं? लिम्फोसाइट को। किसको कहते हैं? लिम्फोसाइट। तो दूसरे कौन कौन से हैं? मोनोसाइट हो गए, और कौन से? मोनोसाइट है, लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट को क्या कहते हैं? नेचुरल किलर। जब भी नाम सुनना ना तो नेचुरल किलर। और नेचुरल किलर भी कौन सा है इसमें भी हम वो भी बताएंगे। नेचुरल किलर, तो ये सारे सेल्स क्या कर रहे हैं? एक ही है, ये सारे सेल्स क्या कर रहे हैं? सेल्यूलर बैरियर क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। ये क्या करते हैं, कैसे करते हैं, उसका अलग अलग अपना स्टाइल है। यानी ये अलग तरीके से करेगा, ये अलग, सबका अपना अपना है, ठीक है। और उसी का अपना अपना जो उसका प्रोसेस है या अपना जो उनका तरीका है, ठीक है, उस हिसाब से क्या करने वाले हैं, इसको हम लोग अलग अलग कैटेगरी में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। ये थोड़ा लंबा चलेगा, सेल्यूलर बैरियर काफी कंसेप्चुअल है और ये थोड़ा लंबा भी चलेगा। तो आओ इसमें पहले लिख लें इसका जो एक दो लाइन है, उसके बाद हम लोग शुरू करते हैं, ठीक है। मैंने इसका 2-3 दे दिया। ग्रैनुलर होता है न्यूट्रोफाइल, इसीलिए कहते हैं पॉलीमॉर्फ, ठीक है। क्या कहते हैं? पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट, ठीक है। जबकि ये लोग नहीं होता, ये लोग ग्रैनुलोसाइट होता है, तुम्हें पता है। मोनोसाइट सबसे बड़े डब्ल्यूबीसी है ना। और मैंने बताया था उस दिन की न्यूट्रोफाइल, बेसोफाइल, ईस्नोफाइल अगर कॉमन ब्लड में देखती हो तो नहीं मिलेगा, ना के बराबर 0.01%। चलो चलेगा, लेकिन अगर 1% दिख गया, 2% दिख गया तो फिर समझ जाओ बॉडी में क्या हुआ है, इन्फेक्शन। मैंने बोला था ना, तो ये चीज को याद रखना। बॉडी में अगर न्यूट्रोफाइल, पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियो, क्या कह रही हो? पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियो। अच्छा हाँ, तुमको तो लिखना रहता है, रुको हम लिख लेते हैं। पूछ लो प्रियंका, इंपॉर्टेंट चीज सब पूछती नहीं हो, है ना। अब तो आप बता दो। कोई नहीं। पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट, ल्यूकोसाइट का मतलब डब्ल्यूबीसी है ना।
ल्यूकोसाइट, इसको कहते हैं PMNL। एल नहीं भी लिखा रहेगा कहीं पे PMN तो समझ जाना पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर, और PMN के साथ लेकिन लिखा रहेगा न्यूट्रोफाइल ब्ला ब्ला, है ना ये सब, तो PMN। ओके, उसके बाद इसमें डाल दो न्यूट्रोफाइल, कौन कौन से आते हैं लिख लो, बेसोफाइल, एस्नोफाइल, ठीक है, ये है। ये कैसे होता है, ग्रैनुलोसाइट्स, मैंने बोला था ना स्मॉल ग्रैन्यूल्स टाइप का स्ट्रक्चर तुमको देखने को मिलेगा, ग्रैन्युलोसाइट्स। अब बाकी का इसका स्टडी क्लास है करना, ओके ठीक है, वेरी गुड। चलो लिख लेते हैं, इसमें लिखना PMNL न्यूट्रोफाइल, डैश मार के बीच में PMNL न्यूट्रोफाइल, ठीक है, कॉमा मोनोसाइट, कॉमा मोनोसाइट एंड नेचुरल किलर। हर जगह उसका नाम तुम नेचुरल किलर ही देखोगी ज्यादातर, इसीलिए मैंने लिखवा दिया नेचुरल किलर। एंड नेचुरल किलर ब्रैकेट में चाहो तो लिख देना लिम्फोसाइट, है ना, या टाइप ऑफ लिम्फोसाइट लिख सकते हो, नेचुरल किलर। इन द ब्लड, इन द ब्लड एक और चीज होता है जो अभी हम इसी में लिखवा देते हैं, इन द ब्लड लिख दिया, यस सर। ठीक है, अब लिखो एज वेल एज मैक्रोफेजेस। अब मैक्रोफेजेस क्या होता है अभी बताते हैं, ठीक है, मैक्रोफेजेस इन टिश्यूज, इन टिश्यूज in tissues can phagocytose and destroy microbes। phagocytose नाम सुना है, phagocytosis नाम सुना, मैंने बताया था, सेल ईटिंग इसको कहते हैं, पिनोसाइटोसिस यानी सेल ड्रिंकिंग, नाम तो सुना है ना, बोलो। पैगोसाइटोसिस यानी किसी चीज को जब सेल कोई खाता है ना, सॉलिड फूड पार्ट या कुछ भी खाता है या दूसरे सेल को भी खा जाता है, तो उसको कहते हैं पैगोसाइटोसिस। तो मैंने क्या लिखवाया, मैंने प्रियंका, पैगोसाइटोस एंड डिस्ट्रॉय माइक्रोब्स। पैगोसाइटोस ये है, पैगोसाइटोस यानी पैगोसाइटोसिस, ठीक है। और एक होता है पिनोसाइटोसिस, जब सेल किसी लिक्विड को खाता है, तो खाना तो नहीं बोलेंगे उसको, ड्रिंक बोलेंगे, है ना, तो पिनोसाइटोसिस। पैगोसाइटोसिस यानी सॉलिड चीज को, ठीक है। सर एक बार फिर से रिपीट कर दो ये वाला पॉइंट। आओ हम लिख दें इसको, है ना, ठीक है दीपशिका। नहीं सर, बस आप बता दो। कभी भी घबराना नहीं चाहिए पूछने में, और जो पढ़ाई के वक्त में शर्माता है, देखो प्रियंका पूछ लेती है बच्चा वाला सवाल सब भी, है ना, और इससे उसका कंसेप्ट क्रिस्टल क्लियर रहता होगा। पैगोसाइटोसिस यानी सेल ईटिंग। अब ईटिंग में पता ही होगा कि भाई सॉलिड पार्ट ही खाएगा, सॉलिड चीज ही खाएगा, है ना, ईटिंग है ना, जो कॉमन सेंस वाली बात है। पिनोसाइटोसिस यानी सेल ड्रिंकिंग। स्पेलिंग पता नहीं हमेशा आजकल गड़बड़ क्यों हो रहा है। सेल ड्रिंकिंग। पिनोसाइटोसिस भी दो तरह का होता है, एंडोसाइटोसिस, एक्सोसाइटोसिस, ठीक है। एक बार जो एंडोसाइटोसिस यानी सेल के अंदर ले रहा है, सेल ड्रिंकिंग। एक बार एक्सोसाइटोसिस जब वोमिट कर रहा है, उसको कहते हैं वोमिटिंग। हो गया बताओ, चले आगे चले, पक्का, चलो फिर चलते हैं। मैंने अभी बताया अलग अलग सेल का अलग अलग तरीका है किल करने का, डिस्ट्रॉय करने का, है ना, बोला है ना मैंने। तो आओ सबसे पहला पैगोसाइटिक सेल्स के बारे में बात करें। किसके बारे में हम बात करना चाहेंगे? पैगोसाइटिक सेल्स। नाम से क्या लग रहा है प्रियंका? नाम से क्या लग रहा है?
खाने वाले सेल्स, हाँ, क्या खाने वाली? दूसरे सेल्स को खाने वाले सेल्स। हाँ, खाना खाने वाले सेल को भी कह सकती हो ना, या नहीं कह सकती हो? कह सकते हैं। बिल्कुल, है ना, खाना खाने वाले सेल को भी तुम कह सकते हो। ठीक है, बहुत अच्छी बात। अच्छा, अब एक बात अच्छा, वीडियो मेरा आ रहा है क्या? यस सर। ठीक है। यस सर। कभी कभी ये डिस्कनेक्ट हो जाता है, ओके, नो प्रॉब्लम। ये बताओ कि WBC, हमें पता है कि WBC में कुछ सेल क्या होते हैं, फैगोसाइटिक होते हैं कि नहीं होते हैं? होते हैं। नहीं कि नहीं? तो वो फैगोसाइटोसिस होते करते हैं। हैं। क्या करते हैं? फैगोसाइटोसिस करते हैं। ठीक है, जैसे कि हमारा मोनोसाइट हुआ, न्यूट्रोफाइल हुआ, न्यूट्रोफाइल भी करता है। ठीक है, तो देखते हैं कि कैसे करता है, आओ देखें। मैं पहले दिखा देता हूँ ये हटा के। ठीक है, ये हटा के मैं दिखा देता हूँ कि कैसे कर रहा है, उसके बाद हम लोग लिख लेंगे। क्या कहते हो, हटा दें? यस एक सर। छोटा सा बना दिया। यस। तुम लोग डायग्राम नहीं भी बनाओगे तो काम चल जाएगा। ओके, ओके। ठीक है, चलो आओ। सबसे पहले एक एक सेल का मैंने नाम लिखवाया था, मैक्रोफेज, है ना? यस सर। और ये यस सर। टिश्यू विश्यू करके मैंने कुछ बताया था कि भाई मैक्रोफेज टिश्यू विश्यू में होता है। तो मैक्रोफेज का कहानी शुरू होता है मोनोसाइट से। किससे शुरू होता है? मोनोसाइट। सबसे पहली बात ध्यान से सुनो, बॉडी में कभी भी इंफेक्शन हुआ या कुछ भी होता है तो नंबर ऑफ WBC बढ़ जाएगा। यानी एक चीज देखो, CBC में जो नॉर्मल हमारा जो ब्लड काउंट होता है WBC का 5000 से 10,000, अगर वो बढ़ गया, ठीक है, अगर बहुत ज्यादा बढ़ गया 15,000 16,000 ऐसे हो गया, तो इसका मतलब ब्लड में क्या या बॉडी में क्या इन्फेक्शन है। इन्फेक्शन है, इसका यही मतलब हुआ ना। WBC का बढ़ना साफ बताता है कि इसके बॉडी में कुछ ना कुछ इन्फेक्शन हुआ है। ठीक है, ये साफ बताता है। तो देखो, जहां भी इन्फेक्शन हुआ, मान लो किसी साइट पर इन्फेक्शन हुआ बॉडी के किसी भी साइट पे, तो वहां पर क्या करेगा WBC, कुछ मोनोसाइट को रिलीज करवा दिया। ठीक है, उसको क्या करवाया? मोनोसाइट को रिलीज करवाया। ये मोनोसाइट इससे अलग हो जाएंगे, कुछ एंजाइमेटिक एक्शन इसके ऊपर होता है जो हम लोग बाद में हायर क्लासेस में, और ये खुद को चेंज कर लेता है किसमें? मैक्रोफेज में। ये लार्ज होते हैं इससे, यानी मैक्रोफेज इससे ज्यादा लार्ज होते हैं। इर्रेगुलर शेप, यानी तुम इसका कोई शेप डिफाइन नहीं कर सकती हो कि इसी शेप का होगा। ठीक है, तो इसका अब ये माइक्रोसाइट मोनोसाइट से क्या बन गया? ये मैक्रोफेज। क्या बन गया? मैक्रोफेज। हमें ये बात पता है कि मोनोसाइट क्या होता है, कहाँ पे होता है? ब्लड में होता है। कहाँ पे होता है? ब्लड में होता है, होता है। ठीक है, लेकिन तुम अभी ये पढ़ी होगी कि मैक्रोफेज होता है टिश्यू में, पढ़ी हो? यस सर। पढ़ी हो ना, मैंने लिखवाया था Yes, कि sir. मैक्रोफेज टिश्यू में। सर। ये क्या होता है कि मोनोसाइट को ब्लड वेसल्स के बाहर जहां पे इंफेक्शन हुआ है वहां पहुंचाया जाता है। एक प्रोसेस है जिसका नाम है डाइपेडासिस। क्या नाम है? Epididymis. डाइपेडासिस। ठीक है, डाइपेडासिस एक प्रोसेस है जिसके थ्रू मोनोसाइट को ब्लड वेसल्स के बाहर जिस साइट पर भी इंफेक्शन हुआ वहां भेज दिया जाता है। ठीक है, वहां पर भेज दिया गया। ठीक है, और इनका मूवमेंट होता है कीमोट्रोपिक। अब कीमोट्रोपिक या ऐसा मूवमेंट को क्या कहते हैं? याद है कीमोट्रोपिक या कीमोटैक्सिक? कुछ ऐसा कीमोट्रोपिक मूवमेंट, या जो किसी खास केमिकल की तरफ अट्रैक्टेड होता है कि नहीं? तो ये किस तरफ अट्रैक्टेड होता है? जहां पे इंफेक्शन होता है उधर जो केमिकल सीक्रेट होता है उधर। ठीक है, तो ये वहां पर जाकर खुद को चेंज करता है, और जो भी वहां पर इंफेक्शन फैलाने वाले सेल हैं उनको क्या करता है? फैगोसाइटोस, उनको कैसे करता है? अब देखो, ये हटा दें, ये तो कहानी था, हटाएं? नहीं सर, लिखने दो। सही है, हमें फैगोसाइटो ये जो भी लिखवाया था आपने, फैगोसाइटिक सेल्स, उसके नीचे लिखना है। अभी हम लिखवा देते हैं, मतलब लिख अभी हमको सब कुछ लिखवाना, तो पूरा स्टेप में हम डिटेल में लिखवाएंगे। सो डोंट नीड टू वरी, स्टेप ऑफ हम पूरा दिखवाएंगे कि स्टेप कैसे शुरू होता है, फैगोसाइटोसिस का क्या क्या चीज शुरू होता है। आओ शुरू करें। ठीक है, कहानी शुरू करते हैं। अच्छा, कभी इन्फेक्शन होता है, चोट लगता है, कुछ होता है तो बॉडी स्वेल भी करता है, देखो
जहाँ पे इन्फेक्शन होता है थोड़ा सा सूज भी जाता है, कहीं भी इन्फेक्शन होगा तो नॉर्मल बॉडी से आकार चेंज हो जाता है, होता है कि नहीं? बोलो, अरे होता है कि नहीं, बताओ तो। होता है सर। होता है सर। ये क्या है प्रियंका? ये हमारा ब्लड वेसल है। क्या है ये? का हाथ है। ओ ब्लड वेसल, हाथ नहीं है ये, ब्लड वेसल। ओके, अब क्या हुआ, जैसे ही इन्फेक्शन हुआ, अब ये सारा चीज हम डिटेल में बताएंगे, तब उसको लिंक करना कि कैसे कहां से क्या आया, ठीक है? तो जैसे ही ब्लड वेसल है, जैसे ही कहीं पे इन्फेक्शन हुआ, मान लेते हैं इस ब्लड वेसल के इस इलाके में हो गया इन्फेक्शन, यहाँ पर आ गया बैक्टीरिया, है ना, ये बैक्टीरिया आ गया, ठीक है? अब यहाँ पर हो गया इन्फेक्शन। अब इन्फेक्शन होगा तो ब्लड में सबसे पहले इस इलाके में ही रिलीज होगा एक हार्मोन जिसका नाम है हिस्टामाइन। क्या रिलीज हो जाएगा? हिस्टामाइन। हिस्टामाइन। अब हिस्टामाइन क्या करता है? तो हिस्टामाइन वैसोडाइलेशन करवाता है। क्या करता है? वैसोडाइलेशन। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब इसको करवा देगा डायलेट। क्या करवाएगा? इसको डायलेट, और डायलेट करवाना। बैक्टीरिया कहीं गलत जगह तो नहीं बन गया यहाँ हिस्टामाइन, यहाँ बना देते हैं बैक्टीरिया, है ना? ये बैक्टीरिया, ओके, या बैक्टीरिया बी लिख देते हैं। चलो, अब देखो इसमें हो गया वैसोडाइलेशन। हो गया डायलेट, बताओ। यस सर। ठीक है, अब बताओ ब्लड जो नॉर्मली फ्लो कर रहा था, अब तो इधर भी आएगा, इस साइड। यस सर आएगा। ठीक है, कुछ WBC, ये प्रियंका बोली है ना, कुछ WBC इसके वॉल्स पे इस साइड क्या होने लगेंगे? स्टिक, एडहेशन। नाम सुना? WBC का बात करें, WBC में जनरली क्या होगा? मोनोसाइट। क्या होगा? मोनोसाइट। हम मोनोसाइट का, ठीक है, मोनोसाइट ले लो या न्यूट्रोफाइल ले लो, दो ही नाम लेना, जब भी लेना किसका नाम लेना? दो नाम, मोनोसाइट और न्यूट्रोफाइल। ठीक है, आगे अब क्या होगा? अब शुरू होगा डाइपेडासिस। क्या शुरू होगा? डाइपेडासिस। ये डाइपेडासिस तुमको लगता होगा पैसिव मूवमेंट है, नहीं, ये होता है एक्टिव मूवमेंट। एक्टिव यानी एनर्जी इसमें लगता है, एनर्जी देना पड़ता है, ठीक है? और इस डाइपेडासिस का दूसरा नाम अमीबॉइड मूवमेंट भी हम लोग कहते हैं, ठीक है? और इसका मूवमेंट होता है ECF, दैट इज एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में। ये तो ब्लड का फ्लूइड है, अब ये जाएगा बाहर, जाएगा कि नहीं जाएगा? बोलो। अब जो ये जाएगा इसको चाहिए एनर्जी, इसीलिए एनर्जी जो चाहिए, तो ऐसे मूवमेंट को क्या बोलेंगे? एक्टिव मूवमेंट बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? बताओ। बोलेंगे सर। यस तो सर। अब ये निकल लिया, शुरू हो गया इसका मूवमेंट। मूवमेंट कैसे हो रहा? लिख दो, मूवमेंट थ्रू डाइपेडासिस। मूवमेंट का नाम ही है डाइपेडासिस, तो लिख दो मूवमेंट डाइपेडासिस। एक्चुअली यहाँ पे एक स्पेशल नाम दिया जाता है, जैसे कीमोट्रॉपिक मूवमेंट तुमने सुना होगा पॉलन वाले में, तो यहाँ इसको कीमोट्रॉपिक मूवमेंट भी नहीं कहते, देखो क्या कहते हैं, ठीक है? तो ये मूवमेंट डाइपेडासिस है, यानी एमीबॉइड मूवमेंट की तरह ही समझ लो। अमीबा कैसे मूव करता है? पानी के लिए, पानी मतलब कैसे मूव करता है हम बता देते हैं। कहीं पे पानी डालो ना, ठीक है, फर्श पे, तो वो धीरे धीरे फैलता रहता है ना, वैसे अमीबा फैलता है, वैसे ये भी धीरे धीरे मूव करता चला जाता है। बट पानी तो पीछे रह जाता है ना, बट ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर आगे शिफ्ट हो जाएगा। तो ऐसे ही कॉन्सेप्ट हो रहा है, मोनोसाइट या फिर न्यूट्रोफाइल। समझ में आया? ठीक है, किस तरह का मूवमेंट है? एनर्जी चाहिए कि नहीं चाहिए प्रियंका? चाहिए सर। बिल्कुल, इसको चाहिए एनर्जी, ठीक है, एनर्जी भी दिए हम, ठीक है, अपना, ठीक है, अपना काम कर रहे हैं, निकल लिए। अब जो ये इसके बाहर पहुंचेगा, तो इसको रास्ता नहीं पता है, इसको तो बाहर भेज दिया गया है एनर्जी देके कि जाओ भैया, लेकिन इसको रास्ता ही नहीं पता है। तो रास्ता कौन दिखाएगा? बैक्टीरिया खुद, ठीक है, क्योंकि बैक्टीरिया यहाँ पे त्राही मचा रहा होगा, है ना, क्योंकि ये खतरनाक एंजाइम सिक्रीट करेगा, आजू बाजू के सेल्स को डिस्ट्रॉय कर रहा होगा, ठीक है? तो उसका जो सिक्रीशन है वो इसको अट्रैक्ट करेगा,
और इसका मूवमेंट को बोलेंगे कीमोटैक्सिक। क्या दिखाएगा ये? कीमोटैक्सिक या कीमोटैक्टिक मूवमेंट। क्या दिखाएगा ये यहाँ पे? अब ये देखो मूवमेंट, ये मूवमेंट चल रहा था, अब तुम इतना सारा मूवमेंट नाम सुन लोगे। ये मूवमेंट चल रहा है डायपेडासिस यहाँ पे, लेकिन ये जो इसी साइड जा रहा है वो किसकी वजह से? कीमोटैक्टिव मूवमेंट से। कीमोटैक्टिक। ठीक है, ये किसकी वजह से इधर गया? कीमोटैक्टिक मूवमेंट की वजह से। अब यहाँ पर पहुंचेगा, अगर मोनोसाइट हुआ तो वो चेंज हो जाएगा किसमें? मैक्रोफेज में, क्योंकि अब तो ब्लड के बाहर आ गया ना। बोलो। तो ये टिश्यू में आ गया, सेल कहीं पे आया, तो वो बन जाएगा मैक्रोफेज। मैक्रोफेज बनेगा, तब तक बनता रहेगा, प्रोसेस चालू रहेगा, और इसका हो जाएगा फैगोसाइटोसिस। इसको क्या करेगा? निगल जाएगा। हो गया काम। हो गया। धीरे धीरे हिस्टामाइन का कंसंट्रेशन इसमें कम होता जाएगा। ये भी कम, ये तब तक कम नहीं होगा जब तक ये किल नहीं होगा, या फिर इसका संख्या कम होता जाएगा, ये भी कम होता जाएगा, क्योंकि और भी तो भेजना है ना, एक ही थोड़े जाएगा, और तो जाएगा ना। क्यों? यस सर। ठीक है, ये थोड़ा थोड़ा आइडिया आया समझ में? यस सर। इसको और भी डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे। कुछ कुछ चीजें हम लोगों को डिटेल में पढ़ना है, जैसे ये वाला हुआ, लिम्फोसाइट वाला हुआ, ये सब चीजें डिटेल में पढ़ना है। स्किन स्किन डिटेल में नहीं पढ़ पाओ। तो ये समझ में आया थोड़ा भी? यस सर। ठीक है, बहुत अच्छी बात, वेरी गुड। तो हम इसके बारे में लिखाएंगे नेक्स्ट क्लास में। क्या कहते हो बच्चों? ओके सर। ओके सर। नहीं सर। नहीं सर। कौन बोला है नहीं सर? अच्छा, ये जब सिखा कॉपी कैट बन रही है कृतिका की। ओके, अरे आई सी। तो यही है फिर, है ना? जो भी है यही है। मुझे लगता है थोड़ा सा आइडिया मिला होगा, और इसमें भी कुछ कुछ क्वेश्चंस तुम्हारे रहे होंगे, मुझे विश्वास है कि ऐसा ही क्यों हुआ, वैसा ही क्यों हुआ। तो मैंने पहले ही बोला कि इस चैप्टर को हम डिटेल में पढ़ने वाले, यही तो पढ़ना है। ठीक है, तो अभी क्लासिफाई करके देख लेते हैं थोड़ा थोड़ा, और इसमें से सारा टॉपिक नहीं, कुछ कुछ टॉपिक को हम लोगों को बहुत ही ज्यादा डिटेल में पढ़ना है। ठीक है, ओके सर। हाँ। टुमारो।